Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, वेलकम बैक विद्यार्थियों। महादेव ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हेलो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपने मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया था कि सर ज्योमेट्री का 3.1 बनाकर भेजो, राइट। तो बच्चों मैं फटाफट आपके लिए लेकर आ गया हूँ ज्योमेट्री का 3.1। तो आप भी आ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड, आ जाइए फटाफट लग जाते हैं काम पे। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? बस फटाफट आप याद रखिए, अ पॉलीगॉन मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। अ पॉलीगॉन मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। आप बोल सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ओके, तो हमारा कुछ ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा बच्चों। ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, 6 पार्ट होंगे, 3 साइड होगा और 3 एंगल होगा। ए भी आपका साइड है, बीसी साइड है और एसी क्या है? साइड है। साइड यानी भुजा। क्लियर है? आगे आ जाते हैं मेरे बच्चों, ट्रायंगल होगा। एंगल यानी कोण। सी आपका कोण हो गया, ए कोण हो गया, बी क्या हो गया? कोण हो गया। फटाफट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आ जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, फटाफट चल नेक्स्ट देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल बेटा ये दो बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। तो पहले हम देखते हैं भुजाओं के आधार पे और एंगल के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे आप देख लेते हैं मेरे बच्चों। भुजाओं के आधार पे आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। इधर हिंदी मीडियम लिख लेना मेरे बच्चों, आपके लिए सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाई है, बट कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, बाद में आपका हिंदी का भी आ जाएगा। ओके, तो इक्विलेटरल को आप बोलेंगे मेरे बच्चों समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस को बोलेंगे समद्विबाहु, स्केलेन को विषमबाहु। ये रिकॉल करते हैं, 6वीं 7वीं में आपने पढ़ा होगा। राइट एंगल मेरे बच्चों समकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल आपका आ जाएगा मेरे बच्चों न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्टयूज एंगल क्या आ जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अब इसको फटाफट कॉन्सेप्ट बेस देख लेते हैं। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान हो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। राइट, ठीक है। इफ अ ट्रायंगल है वो ऑल साइड आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड को हम ज्वाइन कर लेंगे, क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हेन इफ अ ट्रायंगल है ओनली टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के केवल दो भुजाएं एक दूसरे के समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। सम देखो, ये साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, बाकी एक ये जो साइड है वो इक्वल नहीं होगा, ओनली ये ए बी और ए सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो बच्चों यहाँ पे तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, राइट। तो इफ अ ट्रायंगल हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल देन इट्स कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं असमान हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एंगल बेस पे। एंगल में आ जाता है पहला मेरे बच्चों समकोण त्रिभुज। तो आपने अच्छा देखा रहेगा किसी त्रिभुज में ऐसा डब्बे जैसा, ये बच्चा डब्बा नहीं है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री यानी आपका राइट एंगल। ओके, तो जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का माप 90 अंश होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी इफ अ ट्रायंगल है ओनली वन एंगल इज मेजर्स 90 डिग्री देन इट्स कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्यूट एंगल। अब इसमें मेरे बच्चों तीनों कोण ना 90 डिग्री से कम होने वाला है, थ्री एंगल्स। ओके, इफ अ ट्रायंगल्स हैव ऑल एंगल्स इज मेजर्स बिलो 90 डिग्री देन इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम हो, तीनों कोणों के माप नहीं लेंगे हम, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्टयूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें आपको क्या देखना है कि सिर्फ एक कोण का माप 90 अंश से ज्यादा होगा। सर ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और एक चीज आपने जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के तीन कोणों के मापों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। यहाँ पे हम ले लेंगे सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सर कुछ नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, तीनों एंगल को दिखा लेता हूं मेरे बच्चों। ये आपका स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे आप डी ले लेते हैं। डी में टोटल 180 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब चांदापट्टी में 180 डिग्री का मान होता है, अर्धवृत्त होता है वो। तीनों एंगल को ले जाके मैं वहां पे ज्वाइन कर लिया। सर तीनों का वैल्यू कितना है? 180। तो ये तीनों ए बी सी को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 180।
इसी के आधार पे मेरे बच्चों चलते हैं हम अगले सवाल के पास। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार रहने वाला है, आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में। त्रिभुज या इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी की वैल्यू 70 डिग्री यानी 70 डिग्री, क्यू का वार 65 एंड आपको क्या निकालना है, कोण आर का वैल्यू। तो आ जाते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं अपने मन से पी क्यू आर का। पी क्यू आर में क्या है मेरे बच्चों, पी का मान 70 है, क्यू का वैल्यू 65 और आर का वैल्यू नहीं मालूम है। ओके मेरे बच्चों, तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे, सम ऑफ द एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 180। तो फटाफट बताओ क्या आएगा। सर यहाँ हम लिखेंगे इंटरएंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में सर कोण तीनों को जोड़ देते हैं मेरे बच्चों, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, या तो आप यहाँ पे और रीजन डाल सकते हैं, द सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज मेजर्स 180 डिग्री। ओके, और हिंदी मीडियम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। क्लियर है सर, जोड़ लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं 70 है तो 70, इसका मान 65 है तो 65, जोड़ लेंगे 135 आ जाएगा, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। बच्चों 70 प्लस 65 कितना होगा बताओ, 135। ठीक है, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। 135 जोड़ लिया आपने, इसको इधर भेजेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से कितना निकाल देंगे 135, कितना आएगा बच्चों फटाफट बताओ, दूसरी का समय मेरे बच्चों ये आ जाएगा सर 45। ओके आ गया, चलो 45 देख सकते हो आप। हाँ वेरी गुड, चल आगे बढ़ेंगे, आप रेडी हो, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लेकर आ गया मैं, देखो सर द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में, चेक कर सकते हैं आप। एक्स का एक एंगल का वैल्यू एक्स है, दूसरे एंगल का वैल्यू एक्स माइनस 20, तीसरे वैल्यू का वैल्यू एक्स माइनस 40। सर अपने मन से हम ट्रायंगल मानेंगे, माना दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर है तो बना लेते पी क्यू आर। लेट कर लेंगे मेरे बच्चों, लेट द गिवन ट्रायंगल बी ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके मेरे बच्चों, थोड़ा स्पीड फास्ट हो रहा है बट डोंट वेरी, आपको समझ में आ रहा होगा और आप इजीली बच्चों, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चल एंगल एक्स इधर इसका पी का एक्स ले लेते हैं, क्यू का एक्स माइनस 20 और आर का एक्स माइनस 40। क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो तीनों को जोड़ लो, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर, इसके पहले जो सम किया सेम एज इट इज मान रख दो, बस यहाँ पे मेरा हेल्प लगेगा आपको। पी का मान क्या है बच्चों एक्स, तो रख दो एक्स, क्यू का क्या है एक्स माइनस 20 तो एक्स माइनस 20, आर का वैल्यू क्या है एक्स माइनस 40 तो एक्स माइनस 40। ठीक है, इज इक्वल टू 180। सर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए यहाँ पे निश्चिंत रूप से, चल कितने एक्स दिख रहे हैं 1 2 3, 3 एक्स हो जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, माइनस 20 माइनस 40 क्या हो जाएगा माइनस 60, ऐड कर लो आप, माइनस 60 इज इक्वल टू 180। सर यहाँ माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा आपका प्लस 180 प्लस 60 कितना आ जाएगा 240, 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है 5 कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा 240 अपॉन 3, विल गेट 8 3 जा 24 यानी आपका 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, आ गया आंसर 80। क्लियर है बच्चों, अगला क्वेश्चन सेम इसकी तरह, बट इसके पहले इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स का वैल्यू कितना है 80, तो पी का कितना हो जाएगा 80, क्यू का कितना है मेरे बच्चों एक्स माइनस 20, तो एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 80, 80 माइनस 20 कितना आएगा बच्चों 60। ओके नेक्स्ट एंगल आर, आर की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 40, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा 40, आंसर विल बी 40। ओके क्लियर है क्या, आंसर आप लोग लिख लेना, आंसर लिख लेना बच्चों, आंसर मस्ट बी इंपॉर्टेंट। मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स are 80 degree, 60 degree and 40 degree respectively. Okay, look forward the next question guys। आ जाओ मेरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, फटाफट आपके लिए बच्चों आया क्वेश्चन। ओके चलो एक क्वेश्चन आ गया, सर ये क्वेश्चन बड़ा डरावना है बट कोई बात नहीं, डरिए मत, आपको आ जाएगा। ठीक है, आराम से इजिली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते पढ़ के। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, मतलब किसी ट्रायंगल में एक एंगल का वैल्यू दिया है और वो जो है ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, किसी त्रिभुज के छोटे वाले कोण से वो क्या है डबल है, ट्वाइस यानी डबल, दो गुना, एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस, थ्राइस यानी मेरे बच्चों ये राइस नहीं है, थ्राइस है, थ्राइस यानी ट्रिपल यानी 3 टाइम्स यानी 3 गुना। द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, कोई बात नहीं, हम अपने मन से मान लेंगे कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है एक्स, माना दिए गए त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप एक्स अंश है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिख लेंगे मेरे बच्चों लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। कोई गर्ल कोई प्रॉब्लम्स नथिंग सर, ओके प्रॉब्लम नहीं, चलो आ जाओ। मेजर ऑफ द सेकंड एंगल 2x, मेजर ऑफ थर्ड एंगल कितना आ जाएगा 3x। चलो तीनों एंगल मिल गया x 2x 3x, सर जोड़ दो ना, एंगल क्रिएट हो गया ना ये 3 एंगल का। ओके तो क्या आ जाएगा आपका सेम
x प्लस 2x प्लस 3x, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है मेरे बच्चों, तो 180 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, x 2x 3x कितना आ जाएगा 6x, 180 में से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हिंदी मीडियम लिख लेना, त्रिभुज दूसरा कोण और तीसरा कोण। चलो तो 6 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, डिवाइड 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18, 6 3 का 18, 3 आ जाएगा यानी 30 आ जाएगा। 30 तो x की वैल्यू 30, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 30। और मेजर ऑफ द फर्स्ट एंगल, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा, पहला कोण x का मान 30, त्रिभुज का दूसरा कोण क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 2x यानी 2 इंटू 30, 30 इंटू 2 60। ओके नेक्स्ट मेजर ऑफ द थर्ड एंगल कितना आ जाएगा 3, 3x, तो 3 इंटू 30 विल गेट 90। ओके चलो ये क्लियर है, आंसर लिख लेना आप लोग यहाँ पे। चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं आपके लिए। त्रिभुज का बहिष्कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का कोण, ये कॉन्सेप्ट समझना हिंदी मीडियम नहीं इन इंग्लिश मीडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आपके लिए खास स्पेशली बनाया गया, ठीक है। चलो सर एक ट्रायंगल बना लेते हैं आप लोग अपने मन से, ए बी सी, करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका इंटीरियर कोड ये हो गया देखो, ओके नो प्रॉब्लम। सर यहाँ से ना मैं एक कुछ निकाल देता हूँ, बड़ा सा खींच दिया, ओके ये बाहर वाला कुछ एंगल दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, पॉइंट यहाँ ले लिया। सर ये बाहर एक एंगल बन गया कोण, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बहिष्कोण क्या बोलते हैं, बहिष्क कोण यानी बाहर का कोण, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ओके। सो एन एंगल विच फॉर्म एज द लीनियर पेयर, नो इशू, with the interior angle of a triangle is said to be the exterior angle of a triangle। जब एक रेखी युगल पे, रेखी युगल बोल सकते हैं, एक सरल रेखा पर त्रिभुज के बाहर और अंदर कोणों को मिलाकर, सर 180 अंश तो बनेगा एक्सटीरियर एंगल, सभी को पता है, बट उसके अंतर कोण के संबंध में जो कोण बनेगा वो आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये बाहर वाला कोण है ना बच्चों, क्या होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे इसके इक्वल होता है, आपको टेंशन नहीं लेने का है, ए और बी को जोड़ेंगे तो ये बहिष्क कोण जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे फटाफट, ये बाहर का भी एक और कोण बन गया एक्सटीरियर एंगल, इससे ज्वाइंट होना चाहिए बाहर में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी एक ले लेते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन जाएगा आपका, इसको बाढ़ करके यहाँ पे भी एक एंगल ले लिया, सेम एज इट इज यहाँ पे भी कर देंगे, टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल बनता है। किसी भी ट्रायंगल का कितना 6 एक्सटीरियर एंगल बनता है, टोटल नंबर ऑफ 6, एवरी ट्रायंगल हैज 6 एक्सटीरियर एंगल, सभी त्रिभुज के 6 बहिष्क कोण बनते हैं, कितने बहिष्क कोण बनते हैं 6, समझ गया कॉन्सेप्ट, ये देख लेना आप यहाँ पे लिख लेना फटाफट। नेम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, नाम दे सकते हैं ये अंदर वाला कोण का, ये ठीक है KLM, ठीक है, ये बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, ठीक, चलो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, सेम यहाँ पे जो भी है कंटिन्यू आप लिख लेना मेरे बच्चों, ठीक है, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आ जाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाफट यहाँ पे। नेक्स्ट रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण, त्रिभुज का दूरस्थ अंतः कोण, रिमोट यानी ये इससे थोड़ा सा अलग, ठीक है, दूरस्थ अंतः कोण, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का दूरस्थ अंतः कोण, ये हमारा थ्योरम है, इसको करने वाले एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल है मेरे बच्चों एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, यानी इसके साथ हमारा हमेशा ज्वाइंट रहेगा। बाकी जो आपका रिमोट इंटीरियर एंगल, इसे हम दोनों को बोलते हैं, याद रखना एकदम नीट एंड क्लीन, रिमोट इंटीरियर एंगल यानी ये त्रिभुज का दूरस्थ अंतः कोण, त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण, बहिष्ठ कोण का बाहर वाला, तो बाहर वाला कोण क्या है ACM और रिमोट इंटीरियर एंगल क्या है A और B। तो मेरे बच्चों ये इजिली कॉन्सेप्ट क्या बनता है आप बता सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, अगर ये बाहर ले लिया तो इन दोनों को ऐड करने पे, अगर यहाँ से बाहर ले लिया तो AC को ऐड करने पे, तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे ये एंगल जो होगा इन दोनों को ऐड करने पे बनेगा। इंटीरियर एंगल क्या है आपका ZXM, ZXE, ZXE एक्सटीरियर। रिमोट इंटीरियर इसका क्या बनेगा, ये यहाँ से आप फॉर्म कर सकते हैं एंगल XZY, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका XYZ। सेम एज इट इज जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है मेरे बच्चों फटाफट आप राइट डाउन कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट बेस पे आप आ जाएंगे फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लियर है। ऐसे एज इट इज मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, बना सकते हैं। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल 2 से 3 मार्क्स के लिए आपके स्कूल वाले देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, आ जाइए। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों।
द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का माप, त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोण के मापों का योगफल के बराबर होता है। वापिस समझा रहे हैं मेरे बच्चों, ध्यान देना। त्रिभुज के बहिष्कोण का माप यानी बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, उस त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण के माप के योगफल के बराबर होता है, यानी सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। बना लेते हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल जो है इन दोनों के जोड़ने के इक्वल होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। इसके बेस पे हमारा आज देख लेते हैं बच्चों, 2 सम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सम आपका ये रहेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बना के। एंगल ACD, ये बाहर वाला कोण दिख रहा है, क्या है ये, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एंगल B की वैल्यू कितना है 40, एंगल A की वैल्यू 70 रख लेना बच्चों फटाफट। चल ACD निकालना है, ACD आ जाइए विद्यार्थियों, फटाफट लिख लीजिए। एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कोण ACD या त्रिभुज ABC का बहिष्क कोण है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। ओके, जो वैल्यू दिया है पुट कर लो। A की वैल्यू 40 की 70, B की वैल्यू 40, ऐड कर लो। ऐड करो कितना आएगा, 70 40 110। दिस इज योर आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एज इट इज देखने वाले हम कुछ इस टाइप का, बहुत ही आसान है। आंसर आप फटाफट बता सकते हैं मल्टीपल वेव में। सर ये से 10 है, 100 डिग्री है, तो y कितना हो जाएगा, एंगल इन लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा, सॉरी 80 डिग्री। ओके 80 हो जाएगा। सर 140 है, तो एंगल इन लीनियर से इसको आप 40 कर लेंगे। 80 40 120, तो 120 180 से लेस होगा, x की वैल्यू 60 आ जाएगा। क्लियर है, आपको एंगल XYZ की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो भी आप देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे 2 एंगल दिख रहा है क्या, वेरी इजी। ओके, NET प्लस एंगल NEM दिख रहा है आपको, वेरी गुड। इसकी वैल्यू 100 है मेरे बच्चों, देख लीजिए इजिली, 100 प्लस एंगल NEM की वैल्यू नॉट गिवन है क्या, y है, यस पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 100 प्लस से पास किया तो माइनस हो जाएगा, सो y भी गेट कितना मिलेगा 80 डिग्री। क्लियर है इसको, ओके y की वैल्यू 80। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, सेम आपका एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे। एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सेम आपका EMN एंगल EMR इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल फॉर्मिंग लीनियर। यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चों रेखीय युगल कोण से, रेखीय युगल कोण से इसकी वैल्यू क्या है आपका Z, तो इसके प्लेस पे क्या आएगा Z प्लस 140 इज इक्वल टू 180। 140 प्लस से पास किया तो क्या होगा बच्चों, माइनस, क्या होगा माइनस, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ओके, 2 वैल्यू मिल गया आपको। सर आपको ये तीनों एंगल दिख रहा है क्या इजिली, यस या नो, इन ट्रायंगल ENM, त्रिभुज ENM में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण ENM प्लस NEM प्लस क्या आएगा EMN इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू कितना है x पुट कर लो, इसका वैल्यू 80 है, यहाँ देख लो 80 रख लो, इसका वैल्यू 40 आया 40 रख लो, इज इक्वल टू 180। 40 और 80 कितना, 80 और 40 कितना होगा 120 इज इक्वल टू 180। ये 120 प्लस से पास किया तो माइनस, सो डियर स्टूडेंट कितना आएगा माइनस कर लो 60 डिग्री, यस या नो, तीनों वैल्यू मिल गया, सो वी कैन राइट हियर द आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों, डन, ओके। सो डियर स्टूडेंट, मेरे 9th प्यारे स्टूडेंट, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करेंगे, और आगे का सेशन चाहिए तो फटाफट आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।